प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यिर्मयाह 17:7-8। इसके विषय में ये बहुत सुंदर स्पष्ट वर्णन है कि जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए। हम जो प्रभु परमेश्वर का भरोसा रखते हैं, हम अपने भीतर परमेश्वर और उसके मसीह की उपस्थिति के बारे में निरंतर जागरूक रहते हैं, जो लगातार जीवन के जल द्वारा पोषित होती है या पोषित होती रहती है। उस ऊर्जा का दिव्य प्रकाश और प्रेम जो हमारे भीतर और हमारे माध्यम से बहता रहता है, जो हमारी जड़ें हमेशा ईश्वर के प्रवाह में स्थिर रहती है और हरी भरी रहती है, कभी नहीं सूखती। और यदि हम उस आत्मिक स्रोत से दूर, बहुत दूर चले जाते हैं, यानी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम निरंतर खुद को संसार की चुनौतियों, खराब हालात और अकाल के समय में मनुष्य की दया पर निर्भर हो जाते हैं। आज का जो ये विषय है इसी पर है कि जो लोग होते हैं जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, वो उस जड़ की तरह सूख जाते हैं, उस पेड़ की तरह सूख जाते हैं जो नदी से दूर होता है। जो नदी के किनारे लगे रहते हैं वो हमेशा हरे रहते हैं, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वैसे ही हम भी हैं, जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो हम हमेशा उसकी धार्मिकता में स्थिर बने रहेंगे और कभी भी हम अधर्मी नहीं होंगे और बुरे वक्त में हमारे साथ परमेश्वर हमेशा खड़ा रहेगा और हर बुरी परिस्थिति से हमें बचाएगा। उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, खुदावंत से, कि जो निरंतर हम में बना रहता, हमारे साथ रहता है, उसी के नाम से हम आज ये प्रार्थना करते हैं। अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि हमारे स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, जो पवित्र 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान था, जो है और जो आने वाला है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और तेरी ही इच्छा से रची और सिरजी गई हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन हम आज के दिन के लिए कि हमने रात भर बहुत अच्छे नींद से सोए हम, और आपने हमें बेफिक्री की नींद में सुलाया खुदावन, और हर बुरे सपनों से, हर बीमारी से, हर रोग से हम दूर रहे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि फिर से हम उठकर दिन की शुरुआत आपके साथ करते हैं। खुदावन हमारे पिता परमेश्वर, तू सदा हम में बना रहे परमेश्वर, हम तुझ में बने रहें और निरंतर तेरे साथ चलते रहें परमेश्वर, ताकि हम कभी ना मुरझा पाए, कभी ना सूखने पाए। परमेश्वर की दया और करुणा हमेशा हम पर बनी रहे। खुदावंत पिता, तू हमारा स्वर्गीय पिता है, तू हमसे प्रेम करता है और तूने हमारा अपने लहू बहाकर खुदावन तूने हमें हमारा उद्धार किया है। खुदावन हमें तूने गुनाहों से ऐसे बचा लिया जैसे पूरब से पश्चिम होता है, उतनी ही दूर तूने हमारे गुनाहों को कर दिया। हमारे स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी दया करुणा सदा हम पर बनी रहे, हम हर रोग बीमारी से दूर रहे, और जितने भी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं हमारे परमेश्वर पिता, जितने भी आज किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं परमेश्वर, वो उस बीमारी से चंगे हो जाए। हम तेरे नाम से कहते हैं कि वो अभी चंगे हो जाएं और हर तरह से जो भी उनको दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, वो अभी उस पीड़ा से मुक्त हो जाएं। जो लोग कर्ज में डूबे हैं खुदावन, वो उस कर्ज से मुक्त होने पाए। जो लोग उनके पीछे पड़े हैं, परेशान कर रहे हैं खुदावन, वो भी तेरे नाम से
उनसे पीछे हट जाएं और वो इस लायक बने खुदावंद के तेरे अपने वो कर्ज को दे सके खुदावंद, और वो फ्री हो जाए परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि इस श्राप से वो छूट जाए, क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ जाता है वो हर श्राप से छूट जाता है। और जितने भी लोग घरेलू कलह से परेशान हैं, लड़ाई झगड़ों से परेशान है खुदावंद, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके घर में तेरी शांति हो, और क्योंकि तू शांति का दाता है, और वो हमेशा शांति में अपने जीवन को गुजारे। और जितने भी लोग एक दूसरे से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं परमेश्वर, उसमें तेरी ज्ञान बुद्धि और समझ की रोशनी प्रकट हो, ताकि वो उस गंदगी से बाहर निकल आए और परमेश्वर का मन को पाए परमेश्वर, वो उस मन को लें परमेश्वर जो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो। खुदावन, हम सबके घरों में तेरी आशीष हो, तेरी करुणा हो खुदावन, तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर। हम हर एक को इस प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो लोग दूसरों के बुरे वक्त में काम आते हैं परमेश्वर, वो जब निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करते हैं तो परमेश्वर भी उनकी हमेशा मदद करता है। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदावन कि वो उनके खत्ते हमेशा भरे रहें, और हमेशा वो बाहर जाते हुए और अंदर आते हुए हमेशा आशीषित हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर इंसान को नेक बना, उनके चाल चलन को, उनके चरित्र को शुद्ध कर परमेश्वर, और हमारे देश में हमारे शांति का राज्य स्थापित कर। और जितने भी नेतागण हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको ज्ञान बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, कि वो परमेश्वर का विरोध ना करें खुदावंद, क्योंकि जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है वो नाश हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि इस देश में तेरा राज्य स्थापित हो, परमेश्वर का ही जय जयकार हो खुदावन, तेरी आत्मा यहाँ वास करे और ये देश आशीषित हो, और इसके भी कभी पत्ते ना मुरझाने पाए और हमेशा हरा भरा हो जाए, और हर बुरी शक्ति इस देश से निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हर घर को आशीषित करते हैं खुदावन, हर घर को तेरे नाम से पवित्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरे नाम से हर दुष्ट आत्मा इनके घरों से बाहर भाग जाए, इसी वक्त वो ये घर शुद्ध हो जाए। और जितने भी बुराई इनके घर में है, जो भी व्यक्ति है ऐसा जो घर में जिसकी वजह कारण लड़ाई झगड़े कलह होते हैं, जो शैतान को अपने पास बुलाता है, उसके ऊपर हम अपना हाथ रख के तेरी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि तेरी चंगाई उन तक पहुँचे और वो परमेश्वर को जाने और समझे और हर तरह से पवित्र और शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इन सब के लोगों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की शुद्धता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह सब पर बना रहे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब और अनंत काल तक बनी रहेगी। आमीन। प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम सदा आप लोगों के साथ हो। आमीन।